राधे राधे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे भक्ति प्रेम रस चैनल पर। ओम शनि शनश्चराय नमः। आइए आज सुनते हैं शनिवार व्रत कथा। शनि देव को कर्म फल दाता कहा गया है। शनि कर्मों के हिसाब से व्यक्ति को दंड देते हैं। कहते हैं कि शनिवार के व्रत रखने से शनि दोष में कमी आती है, साथ ही शनि देव का आशीर्वाद भी मिलता है। शनि दोष और शनि की साढ़ेसाती से बचने के लिए इस कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। आइए सुनते हैं शनिवार व्रत कथा। सर्वप्रथम श्री सरस्वती जी को सिमरन करके, गणपति जी को नमस्कार करके तथा अपने गुरुदेव के चरणों में माथा नवाकर मैं श्री शनिदेव जी की कथा प्रारंभ करती हूँ। यह शनिदेव जो मनवांछित कार्यों को सफल बनाने वाले हैं तथा जिन्हें सकल नर नारी और 33 कोटि देवी देवता एक ईश्वर मुनीश्वर ध्याते हैं, वही देव मेरी त्रुटियों को क्षमा करें और मुझे अपनी शरण में लें। मेरे मन में आपके प्रति अगाध प्रेम है। यह बात सर्वविदित है कि जो लोग शनिदेव को ध्याते हैं उनके सकल मनोरथ सफल हो जाते हैं तथा जो ऐसे देव को भूल जाता है वह इस संसार में महान दुख पाता हुआ नरकगामी होता है और अगले जन्म में पशु की योनि में जाता है। जो कथा मैं तन मन से कहने जा रही हूँ उसे आप भी सच्चे मन से ग्रहण करें। एक बार संसार में चहुं ओर पूजे जाने वाले नवग्रह एक स्थान पर एकत्र हुए, परस्पर विविध 4 प्रकार से वार्तालाप करने लगे। जब बात घूमती हुई उस स्थान पर पहुंची कि हम नवग्रहों में से सबसे बड़ा और सर्वाधिक पूजनीय देवता कौन है, तो प्रत्येक ग्रह देवता श्रम को बड़ा कहने लगे। इस बात पर जब बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा और कोई निर्णय नहीं हो सका तो यह तय हुआ कि चलकर इंद्र से इसका निर्णय करना चाहिए। अतः वह नवग्रह के 9 ग्रह इंद्र के समक्ष उपस्थित हुए। उन सब की बातें सुनकर इंद्रदेव भी सोच में पड़ गए, किससे छोटा कहूँ किसे बड़ा कहूँ, किसमें कमी श्रद्धा के पात्र बने और किसके कोप के भाजन। अंत में सोच समझ कर निर्णय न करते हुए वह बोले, मैं अल्प बुद्धि इस बात का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो आप सभी बड़े नजर आते हैं और मैं सभी का आदर सम्मान समभाव से करता हूँ। इस पर नवग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हठ करने लगे कि इसका निर्णय आपको अवश्य करना चाहिए। तब देवराज बोले, आप लोग मृत्यु लोक में जाइए, वहाँ एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज करते हैं। आप उनके पास जाइए, वह अवश्य आपका कोई न कोई उचित निर्णय कर देंगे। इंद्र से निराश होकर नवग्रह मृत्यु लोक में जाने को तत्पर हो गए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहां जाते देखा तो प्रसन्न होकर चैन की सांस ली। इस धर्म संकट से निकलना उनके लिए सचमुच ही कितना दुस्वर था, पर अपनी चतुराई से अपने ऊपर आए संकट को राजा विक्रमादित्य पर टाल दिया। उज्जैन नगरी की उन दिनों सारे ही भारत में धाक थी। एक तो वहाँ राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन होता रहता था, दूसरे उस न्यायप्रिय राजा के न्याय से उज्जैन नगरी का सारे भारत में डंका बजता था। स्वर्ग में जब 9 ग्रहों का निर्णय न हो पाया तो वह अपने अपने विमानों पर बैठकर मृत्युलोक में आ पहुँचे। ठीक उसी समय जब विक्रमादित्य का दरबार ठसाठस भरा हुआ था, तब नवग्रह वहां पहुंचे। नवग्रहों को इकट्ठे देखकर विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देवों और सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा, किंतु राजा के इस सम्मान को किसी भी देवता ने स्वीकार नहीं किया। तब विक्रमादित्य ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़कर दृढ़
दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई थी। राजा ने उन लोगों से कहा कि आप यहाँ आकर आसन ग्रहण कीजिए और मैं सोचकर अभी अपना निर्णय करता हूँ। यह कहकर राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन के निकट ही जो आसन पड़ा था उस पर भागकर बृहस्पति देव जा बैठे। उनके अगले आसन पर सूर्य देव जा बैठे। सूर्य देव के निकट ही चंद्रमा और फिर इसी क्रम में बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ने भी अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। पंक्ति में 8वें थे भार्गव, किंतु उन्हें भी संतोष था कि उनके बाद शनिश्चर बैठेंगे, किंतु आसन प्रवेश द्वार के समीप होने के कारण और सबसे अंत में होने के कारण शनिदेव उस पर नहीं बैठे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि जो ग्रह उस अंतिम आसन पर बैठेगा वह उसी को विनय और दयाशील के आधार पर बड़ा कर देंगे, पर वहाँ तो बात ही दूसरी हो गई। शनिदेव अति क्रोधी और विकट स्वभाव के देवता हैं। जब वह नहीं बैठे तो 8 ग्रह खिलखिलाकर हंस पड़े। अपना इस प्रकार से अपमान होते देखकर शनिदेव की आंखें क्रोध से लाल हो गई और भृगुटी तन गई। क्रोध से कांपते हुए बोले, राजन, मुझसे बैर लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या समझकर तुमने मुझे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा है और क्यों तू मुझे तले बिठाना चाहा है। चंद्र ग्रह का भाव 2.25 दिन होता है। सूर्य, शुक्र, बुध का प्रभाव केवल आधा मास, सोम और मंगल 2 मास और गुरु 13 मास, राहु और केतु 18 मास रहते हैं, जबकि मैं 7.5 वर्ष तक चलता हूँ। इसलिए हे राजन, अब तू सावधान हो जा। तूने जो अपमान किया है इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। राजा के कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन शीघ्र ही शनिदेव की कोप दृष्टि फिरी और राजा पर 7.5 आ गई। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी में आया। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा का भी जी ललचा गया। राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दे दिया। घोड़ों में से एक घोड़ा भंवर नाम का था। राजा उस पर चढ़कर देखने लगे। कुछ देर तक तो घोड़ा राजा को लिए वही घूमता रहा, लेकिन फिर सहसा भाग खड़ा हुआ। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। घोड़ा एक भयानक जंगल में राजा को पटक कर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अकेला उस वीरान जंगल में भटकने लगा। शाम के समय उससे प्यास बहुत सताने लगी तो वह जोर जोर से चीखने लगा। उधर एक पगडंडी से ग्वाला अपने गांव के लिए जा रहा था। वह राजा की आवाज़ सुनकर रुक गया। राजा उसके पास गया। ग्वाले ने उसकी व्यथा जानकर दुकानदार के पूछने पर उसने उससे भी यही कहा कि वह उज्जैन नगरी का रहने वाला है और उसका नाम बोना है। फिर वह दुकान के बंद होने तक वहीं बैठा दुकानदार से बातें करता रहा। उस दिन दुकानदार की बिक्री बहुत कम हुई थी। उसने सोचा, यह भाग्यवान पुरुष है जो इसके आने से आज मेरी इतनी बिक्री हुई है। इसलिए रात होने पर वह उससे बोला कि वह उसके साथ उसके घर चले और उसके साथ ही भोजन भी करे। राजा मान गया। जब वह दोनों घर पहुँचे तो दुकानदार की पत्नी ने उसका बड़ा स्वागत किया और सत्कार किया। अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन तैयार किया। भोजन करते समय एक अद्भुत घटना घटी। राजा जहाँ भोजन कर रहा था वहीं सामने की दीवार पर सोने का एक सतलड़ चित्र था। सहसा वह हार टंगा हुआ था। उसके पीछे वहाँ से अदृश्य हो गया। दुकानदार के यहाँ एक बादी भी थी। उसने जाकर घर की मालकिन से कहा, वहाँ खूंटी पर हार नहीं है। तब बात सुनकर दुकानदार ने उस राजा से पूछा कि राजा बोला, मुझे तो नहीं मालूम। तुम्हारे और तेरे और मेरे अतिरिक्त तो यहाँ पे कोई नहीं था। सच सच बताओ, हार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। राजा फिर से बोला, मेरे पास कोई हार नहीं है। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो दुकानदार राजा को उस नगर के राजा के पास ले गया। उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य की भोली भाली सूरत देखी तो बोला, यह व्यक्ति कभी चोरी नहीं कर सकता। और यह कहकर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य उसे
नगर में यूं ही उधर उधर घूम रहा था, तब उस नगर के एक तेली ने उससे कहा कि वह उसके यहाँ काम कर ले तो उसे वह रहने को स्थान और खाने की कुछ सामग्री भी दे देगा। राजा मान गया और तेली उसे अपने घर ले आया। वहाँ सारा दिन धानी पर बैठा उसके बैलों को हाँकता रहा और तेली बाजार में तेल बेचकर आया। तो जब ऋतु वर्षा आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी, तब धाड़ी पर बैठे हुए विक्रमादित्य ने मौज में आकर ऊंचे ऊंचे स्वर में राग अलापना आरंभ कर दिया। निकट ही उस नगर के राजा का राजमहल था। वहां खिड़की में बैठी राजकुमारी ने जब राजा का मधुर स्वर गीत सुना और अपना दिल हार बैठी। उसने बादी को पता करने के लिए भेजा। बादी वहां राजा को गाते हुए देखकर लौटी तो राजकुमारी से बोली, वहां पर तो कोई अति सुकुमार नवयुवक बैठा मस्ती में आंखें बंद किए गा रहा है। राजकुमारी ने सुना तो उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। रात तक जब उसने कुछ नहीं खाया तो रानी ने आकर उसे समझाया, पर वह रानी की बात उस गाने वाले की शादी करेगी। रानी ने जाकर राजा से कहा कि राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई हैं और उससे ब्याह रचाना चाहती हैं। राजा ने सुना तो बहुत दुख हुआ। उसने तेली के घर से विक्रमादित्य को बुलाया और उसके हाथ काटकर जंगल में फिकवा दिया। यह जब बात राजकुमारी को पता चली तो वह और अपनी बात पर दृढ़ हो गई। बोली, मैंने तो उसी को वर लिया है, चाहे वो कैसा भी हो, उससे ही मैं विवाह करूंगी। बेटी की हठ देखकर लाचार हो राजा ने दोबारा विक्रमादित्य को नगर में बुलाया और उससे राजकुमारी का मामूली ढंग से पाणी ग्रहण कराया और एक साधारण मकान में दोनों को बसा दिया। दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन जब विक्रमादित्य सोया तो स्वप्न में उसे शनिदेव नजर आए। विक्रमादित्य ने उनके सामने नमस्कार किया और क्षमा याचना की। शनिदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, अब तुम्हारी 7.5 खत्म हो गई है। राजा बोला, मुझे से जो गलती उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। शनिदेव ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और राजा के दोनों बाजू दोबारा निकल आए। राजा ने अपनी राजकुमारी को रात में जगाया और रात में उनके गले अपनी बाहें डालकर सो गया। सुबह राजकुमारी की आँख खुली तो उसने अपनी गर्दन में बाहें पड़ी देखी तो वह चौंक कर उठ खड़ी हुई। लेकिन शीघ्र ही विक्रमादित्य ने जाकर उसको सब बातों से अवगत करा दिया था। जब वहाँ के राजा को यह बात मालूम हुई तो वह भागा भागा आया और उस अपंग को फिर से स्वस्थ देखकर चकित रह गया। उसको भी विक्रमादित्य ने यही कहा कि यह सब शनिदेव की कृपा का फल है और विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय भी उस राजा को दिया। राजा किस्सा विस्तार से सुनाया। सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। बस यह खबर शीघ्र ही सारे नगर में फैल गई। दुकानदार को जब यह खबर मिली तो वह भागा भागा आया और विक्रमादित्य के पांव पर लौटने लगा। विक्रमादित्य ने उसे उठाकर आसन पर बिठाया और कहा, तुम घर जाकर उसी खूंटी पर देखो, हार टंगा होगा। और सच में दुकानदार ने देखा तो हार वहीं पे टंगा पाया। राजा ने नौकरानियों के साथ लश्कर समेत विक्रमादित्य को विदा किया। राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपनी उज्जैन नगरी में लश्कर समेत पहुंचे तो सारी नगरी में उत्साह छा गया। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व विक्रमादित्य ने 9 ग्रहों की पूजा की और शनिदेव को सर्वोच्च स्थान दिया। साथ ही उसने नगर भर में ढिढोरा पिटवा दिया कि शनिदेव मनवांछित फलों को देने वाले हैं और 9 ग्रहों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इस प्रकार शनिदेव को मानकर विक्रमादित्य ने अपने राज यश और कीर्ति को प्राप्त कर लिया। बोलो श्री शनिदेव भगवान की जय। बोलो श्री 9 ग्रहों की जय। शनिदेव की कृपा दृष्टि के लिए शनि चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो आइए करते हैं शनि चालीसा पाठ।
जय गणेश गिरिजासुवन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करे, के जय नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनौ विनय महाराज, करो कृपा हे रवि तनय, राखौ जन की लाज। जयति जय शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रखन रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि वृष्टि विकराला। कुंडल श्रवण चमा चम चमके, ये माल मुक्तन मणिदम के। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बीच करे आ रही संहारा। पिंगल कृष्टो छाया नंदन, यम को रस्थ रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद सनी दस नामा, भानुपुत्र पुजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न है जाई, रंग कहुर राव कर छड़ माही। पर्वत तृढ़ होई निहारत, तृढ़ हो को पर्वत करि डार। राज मिलत बन मारा महि दीनो, कह के मति हर लीनो। बनहु में मृग कपट दिखाई, मातु जान की गई चतुराई। लखन शक्ति विकल करि डारा, मचिगा दल में हाहाकारा। रावण की गति मति बौराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो किट कर कंचन लंका, बज बजरंग वीर की डंका। नृप विक्रम तुम्ही पगुधारा, चित्र मयूर निगल कै हारा। हार नौलखा लाग्यो चोरी, हाथ पर डार्यो तोरी। भारी दशा निष्कृष्ट दिखाओ, तेलहि घर को लुचलाओ। विनय राग दीपक मा कीनो, तब प्रसन्न प्रभु है सुख दीनो। हरिश्चंद्र नृप नारी विखानी, आपो भरे डोम घर पानी। जैसे नल पर दशा सिरानी, भूजी मिन कूद गई पानी। श्री शंकर गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनिक बिलोकत ही कर रीसा, नभ उड़ी गए गौरी सुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उघारी। कौरव के भी गति मति मार्यो, युद्ध महाभारत करि डार्यो। रवि कह मुख मह धरि तत्काला, लेकर कुदि पर्यो पताला। शीस देव लखि विनति लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जगदीश गर्दभ मृग स्वाना। जम्बुक सिंह नादि नख खारी, नखधारी सुफल ज्योतिष कहत पुकारी। गजवाहन लक्ष्मी गृह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे। गर्दभ हानि करे बहु काजा, गर्दभ सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग ते कष्ट प्रण संहारे। जब आप आवहीं प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होए डर भारी। तैसे ही चार चरण यह नामा, स्वर्ण लौचा जी अरुतामा। लौह चरण पर जब प्रभु आए, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता त्राम रजत शुभकारी, स्वर्ण सुख सुख मंगल कारी। जो यह शनि चरित्र नित गावे, कबहु न दशा निष्कृष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नसी बलि ढीला। जो पंडित योग्य बुलाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराए। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान व सुख पावत। कहत श्याम राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। पाठ शनिश्चर देव को, की हो विमल तैयार। करत पाठ 40 दिन, हो भाव सागर पार। श्री शनिदेव जी की आरती। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय 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 श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। श्याम अंक वक्र दृष्टि, चतुर्भुजाधारी। नीलांबर धारनाथ गज की यसवारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। किरीट मुकुट शीस सहज दीपत है लिलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय 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 श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तेल उड़द महिष अति प्यारी। जय 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 श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। देव धनुज ऋषि मुनि सुरत नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय 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 श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। जय शनिदेव महाराज।